जय श्री माता जी। मेरी आवाज सबको आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे प्रभु। जय श्री माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कल्पना माता जी, तब तक मंगलाचरण चालू कीजिए। अगर जय श्री माता जी वापस ज्वाइन करती तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम माता जी। चालू कीजिए माता जी, कीर्तन बजा। माता जी जगह ढूंढ रही थी, कहाँ अच्छी जगह रहेगी। नहीं प्रभु जी, वो आवाज नहीं आ रहा था मुझे। ओके। श्री मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं रुष्टं मधुरं श्लिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा युष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत अच्छा गाया माता जी आपने। थैंक यू सो मच। ओके, कल्पना माता जी, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ते नामने। श्रीवार्षिभानुवी देवी सहिताय कृपा बद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमार्य श्री रूपानुभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। घोरा विप्राव भूमि स्वत्वं निर्देशता सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। जायतां सुरतोपंगो गर्मं मंद ते गर्ति मत सब पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधाशील गोविंद देवो श्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसा रंभी वंशीवट तट स्थितः कर्षण वेणु स्वर्णे गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। कौशल प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण वृंद के आपका आवाज नहीं आ रहा। हरि बोल। अभी हल्का सा आ रहा है। हरे कृष्णा। बाकी सबको आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है? हाँ, अभी ठीक आ रहा है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी ने जपा एक्सपीरियंस के बारे में बोलने के लिए बोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में यानी कैसे मेरा आना हुआ और मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली कि लाइफ में कि मैं जो आज प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ अपॉर्चुनेटली। तो ये स्टोरी चालू होती है 2015 में अराउंड।
तो वो टाइम हमारा इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर था, और वो जनरली फर्स्ट ईयर में सब लोग इंजीनियरिंग का एम्बिशन एंड सब लेके आते हैं, बट दैट टाइम फॉर्चुनेटली नीरज कड़ेल प्रभु जी हैं एक भक्त, उन्होंने वहाँ पे बहुत यानी प्रीचिंग के लिए, क्लब के नाम से प्रीचिंग के लिए हमारे हॉस्टल्स वगैरह में आते थे। तो वो टाइम प्रभु जी वगैरह यानी हम, वो टाइम ऐसा सिचुएशन था कि साइंस पूरा दिमाग पे एकदम पूरा हावी था, और स्पिरिचुअलिटी की फैमिली का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी यानी उतना प्रैक्टिस वगैरह नहीं होता था। हाँ, समझता था कि भगवान है एग्जिस्टिंग में, बट कभी ज्यादा टेम्पल वगैरह के जाना वगैरह इतना, बस नॉर्मली कोई जप वगैरह, ना कोई फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग था, बस रिचुअलिस्टिक था। बट फॉर्चुनेटली नीरज प्रभु का इंटरेक्शन हुआ, और वो हमारे हॉस्टल पे आते थे, और वहाँ से उन्होंने हमें क्लब एक्टिविटी में जोड़ा, और यानी धीरे धीरे हम लोग वॉइस से जुड़ते चले गए। तो वो टाइम आनंद बलराम प्रभु जी वगैरह भी हमारे कॉलेज में सेशंस देने आते थे, तो फॉर्चुनेटली प्रभु जी वगैरह के लेक्चर सुन के वगैरह हमारी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग था कि हाँ, हरे कृष्णा के पीछे यानी जो भी सर्विसेज है या फिर जो भी है क्यों करना चाहिए, वो रीजन मिला। उसके पहले रिचुअलिस्टिक मालूम था, बट जब क्यों करना चाहिए, चैंटिंग क्यों करना चाहिए, तो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड मैनर में अलग अलग प्रभु जी ने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें एमएमसीज होते थे, उसमें डिवाइस सेशन होते थे। तो ऐसा करके वॉइस में शिफ्टिंग हो गया फॉर्चुनेटली, और फिर वॉइस में शिफ्टिंग होने के बाद वहाँ पे सभी भक्तों का संग मिला, सीनियर वैष्णवास का संग मिला, और संग मिलते मिलते फिर वहाँ पे रूटीन मॉर्निंग प्रोग्राम का जो राधेश्याम प्रभु ने एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बना के रखा है स्ट्रक्चर की, मॉर्निंग फॉर कृष्णा एंड इवनिंग फॉर स्टडीज। तो ये दोनों चीज फॉलो करते करते फर्स्ट सेकेंड ईयर में हुआ, थोड़ा सा थर्ड ईयर में हुआ, फिर धीरे धीरे करके वो टाइम भक्ति में आगे तो बढ़ रहे थे, बट कहीं ऐसा लग रहा था कुछ चीज छूट तो नहीं है रही है, मटेरियल चीजें। तो वो चीज एस्पायर करने के लिए थोड़ा सा मेरे वॉइस लाइफ में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आई थी मुझे, कि मुझे फाइनल ईयर वगैरह में थोड़ा सा मुझे बाहर जाना पड़ा, और उसके बाद फिर बट वॉइस में जो भी मैं जितना भी समय मैंने दिया है, तो वहाँ पे मुझे बहुत सी चीजें मिली सीखने को। जो 2-3 साल मैंने जो प्रैक्टिस किया था वहाँ पे भक्ति की, जो मॉर्निंग में लेक्चर्स लिसनिंग का था जो शेड्यूल, और उसमें प्रभु जी वगैरह जो प्रीचर्स आते थे जो लेक्चर देने के लिए टेम्पल से ब्रह्मचारी, तो वो लोगों से जो एसोसिएशन मिला, जो वहाँ के एक्सपीरियंसेस मिले, यात्रा का मिला, जो बड़े बड़े महाराज सन्यासी महाराज वगैरह सबसे मिलने का अपॉर्चुनिटी मिला, तो वो अपॉर्चुनिटी वो ऐसा हो गया कि वो यानी सबकॉन्शियस माइंड में पूरा एकदम डोमिनेट हो गया है। और उसके बाद वो लाइफ में अभी यानी इतना डिफिकल्ट फेज चल यानी आता है या कोई भी आता है, तो वो प्रैक्टिस के वजह से और वो लेक्चर हियरिंग और वो जो जपा वो टाइम हुआ है, तो उसकी वजह से आज भी लाइफ में अगर कोई डिफिकल्ट फेज आता है तो वो उसको झेलने की जो क्षमता है वो डिफिकल्ट, ऐसा तो बोलते हैं कि डिफिकल्ट फेज नहीं आ, यानी कोई लोगों को समझता है कि भक्ति में हम लोग आ गए तो लाइफ में कभी डिफिकल्ट फेज आएगा ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। लाइफ में डिफिकल्ट फेज भी आता है हमारे, बट जो उसे झेलने की हमें जो शक्ति है तो वो भगवान अपने आप प्रदान कर देते हैं। मेरे लाइफ में मेरे को जपा का जो रियलाइजेशन है या फिर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस का टोटल ओवरऑल इम्पैक्ट बोलेंगे कि तब मुझे स्ट्रांगली लगने लगा कि हाँ अंदर से, पहले तो ठीक है सब फ्लो में चल रहा था कि सब लोग कर रहे थे प्रैक्टिस वॉइस में तो हो रहा था, बट उसके बाद मुझे लाइफ में अंडरस्टैंडिंग इसका इंपॉर्टेंस जब समझ में आया कि जब लाइफ में डिफिकल्ट फेज आया, क्योंकि अच्छे फेज में तो यानी चलते रहता है, बट डिफिकल्ट फेज में ऐसा होता है कि हम लोग कहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, यानी हम कहाँ पे जाए कहाँ नहीं जाए वो हमें नहीं दिखता है, कि हर जगह सब डेड एंड दिखता है और कहीं भी हमें ऑप्शंस बहुत रेयर दिखते हैं। तो वो टाइम फॉर्चुनेटली मुझे भक्तों का एसोसिएशन मिला, उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप कोई भी चीज़ का फिक्र मत कीजिए, चाहे वो फैमिली रीजन हो, पापा का हो या मम्मी का हेल्थ हो या कुछ भी हो, तो आप बोले स्ट्रांगली आप बस आपका साधना कीजिए, कृष्णा पे फेथ रखिए, आपका जप कीजिए, और जप करने के बाद आपको एक कृष्णा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, बेस्ट ही होगा, जो भी होगा बेस्ट ही होगा, तो वो इतना आपको वरी करने का जरूरत नहीं, ये लाइफ में होता रहता है। तो वो जो शेल्टर मिलना चाहिए, जो एक कि कोई जहाँ पे कोई है नहीं, यानी कोई हमें कुछ दिख रहा नहीं है कि हेल्प है या कुछ भी है, तो वो टाइम डिवोटीज का जो शेल्टर है और जो हमें उन्होंने जो बताया इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो वो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लाइक हमारा जपा हो गया, उसके बाद बुक रीडिंग्स हो गए, उसके बाद डिवोटीज का एसोसिएशन हो गया, तो वो इम्पैक्ट की वजह से हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ देयर इज समवन बिहाइंड मी, कि जो मेरा हेल्प करेंगे कंसिस्टेंटली, देयर इज समवन सुपर पावर। फिर वो
अंदर से अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर कृष्णा पे फिर धीरे धीरे आना चालू हो गया। और अभी ऐसा है कि जो जपा का रियलाइजेशन अभी तक तो बहुत यानी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, पर लास्ट फ्यू मंथ से 6-7 मंथ से मुझे यानी जपा में जो टेस्ट है थोड़ा सा वो अभी लग रहा है कि हाँ ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए। जो पहले थोड़ा हार्ड सम लगता था कि इतना राउंड्स कैसे कंप्लीट करना है, बस रोबोटिकली मैकेनिकल जो मेंटालिटी था वो थोड़ा सा वो जाके अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, दिस इज द इम्पोर्टेंट की फैक्टर। तो वो होने की वजह से अभी लास्ट 6-7 मंथ थोड़ा सा घर में भी मदर वगैरह का इशू था कि उनका हेल्थ का इशू था, तो उन्हें कार्सिनोमा डिटेक्ट हुआ था, तो फिर उनके हेल्थ के इशू में जाना पड़ता था। फिर पापा का गुजरा थोड़ा बिजनेस में चल रहा था, डिफिकल्टी तो वहाँ पे करना पड़ता था। ऊपर से कंपनी का जॉब न्यू ज्वाइनिंग था, तो कंपनी में वहाँ पे टाइम देना पड़ता था। तो सब चीज़ें इतनी सारी थी, बट उस सभी चीज़ों में एक ही चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए हेल्पफुल थी वो था डिवोटी का एसोसिएशन। जितना भी मेरे कलीग्स थे जो मेरे सेम एज के थे, प्रभु जी थे और बहुत सारे भक्त थे, उन्होंने मुझे स्पेस दिया। उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप अभी ये कीजिए, ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अपने आप को स्पेस देके इतना आप रिक्वायरमेंट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कीजिए कि आपका जपा होना चाहिए अच्छे से, और आपका जितना मीटिंग्स वगैरह आप कर सकते हो वीकली वगैरह उतना कीजिए, और बाकी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में दीजिएगा। तो वो सब चीज़ों की वजह से इतना यानी वो डिफिकल्ट फेज में भी यानी जो बोलते हैं शक्ति वो वहां से ऊपर से एक भगवान से प्राप्त होते रहे कंटिन्यूस। और लाइफ में वही है कि अभी मेरे से ज्यादा मेरे फ्रेंड्स जो थे एक दो जो पहले भक्ति में थे और भक्ति में यानी प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करते थे, बट ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने छोड़ दिया था। बट वापस उनको जब के एक्सपीरियंस या फिर उनको एसोसिएशन की वजह से आज वो यानी इतना प्रैक्टिस करने लग गए हैं कि उन्होंने अभी हमारा अभी रिसेंटली मायापुर और जगन्नाथपुरी यात्रा हुआ था, तो फॉर्चुनेटली वहाँ जाने का मिला लास्ट वीक में। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपने फैमिली को भी लेकर आया। तो जपा का जो है वो इम्पोर्टेंस वो लाइफ में एक ही है कि अगर आप धीरे धीरे करते हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बिटर लगेगा, मतलब यानी कड़वा लगेगा, बट वो धीरे धीरे मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते और जब आप सुनते हो कथा वगैरह बड़े बड़े महाराज सन्यासी वगैरह के थ्रू, तो फिर आपको वो आता है। तो आपके लाइफ में कभी वेस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे वो वापस 2-3 साल के बाद वापस आ गए, और मेरा इवन खुद का हुआ कि बीच में गैप हो गया था 1-2 साल का प्रैक्टिस में, बट अगेन वापस मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, भक्तों का संग मिला, और जीजीडी फैमिली जो हमारी इटरनल फैमिली की जो वॉइस के थ्रू हमें मिला है, तो वो तो उसके लिए इटरनली ग्रेटफुल हो। और आनंद बलराम प्रभु जी वगैरह ने जो हमें वॉइस में टाइम दिया, समय दिया कि हर वीकेंड्स में आके वो हमें ट्रेनिंग देते थे, हमें सेशंस देते थे, तो उसकी वजह से जो फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंडिंग मिला, तो वो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आज भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में यानी शेल्टर्ड है और कनेक्टेड है। तो आई लाइक टू थैंक आनंद बलराम टू एंड एवरी डिवोटी like Braj Bihari to Sarang to everyone that they have given me this wonderful opportunity and association. कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी की मदर का तबीयत ठीक नहीं था, तो एक्चुअली उन्होंने काफी, बिकॉज जो अगर किसी का तबीयत बहुत खराब हो तो बहुत मुश्किल होता है घर पे नॉर्मल सा कम रहना, तो बट प्रभु जी ने काफी डिटर्मिनेशन से अपनी भक्ति को आगे बढ़ाया, और अभी उनका तबीयत ठीक है तो वो वापस अलग प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। तो काफी सेवा की उन्होंने वॉइस में रह के, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कौशल प्रभु का कि हमें इंस्पायर किया, उन्होंने प्रेरित किया। तो ये जो चीज़ मैंने समझा इससे कि हमारे भक्ति के प्रवास में ऐसा हो सकता है कभी कि बीच में कठिनाइयाँ आए और हम कुछ चीज़ें हम छोड़ दें, हो सकता है, पर हमें चाहिए कि लंबे दौर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जपा और संग नहीं छोड़ना चाहिए, जितना चाहिए उतना हमें देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि भगवान के नाम के सिवा और कुछ इस दुनिया में कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी प्रेरणा देने के लिए हमें। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है प्रभु जी के लिए, तो पूछना चाहेगा? हरे कृष्णा। तो एक मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आवाज आ रहा है तो वो मेरे लैपटॉप का आवाज आ रहा है, इसमें कुछ फैन में प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए। ओके, तो हम भागवतम का चर्चा को आरंभ करते हैं।
तो हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद से विदुर जी और उद्धव जी के संवाद के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्य भगवान् ब्रजेशतन तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवरदे श्रीमद्भागवतं प्रमाणमहं प्रेमोपमरथो महा। श्रीचैतन्य महाप्रभो मदमितं तत्रापितं मदेकबन्धु मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमः। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंद से। तो इसका भूमिका ऐसे है कि विदुर जी अपना घर छोड़ के, महल छोड़ के अलग अलग तीर्थों में जा रहे हैं और उन तीर्थों में उनको अलग अलग भक्त मिलते हैं। उसमें मैत्रेय मुनि मिलते हैं और उद्धव जी मिलते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि विदुर जी को दुर्योधन अपमानास्पद करके भगा देता है, तो विदुर जी उसको भगवान का ही एक डायरेक्शन मान के, दिशा मान के उसको तीर्थ स्थानों में चलना चालू कर देता है। तो हमने चर्चा किया था कि वो तीर्थ स्थान क्यों गए, कृष्ण के पास क्यों नहीं गए द्वारका। तो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जानते थे कि मैं धृतराष्ट्र के साथ रह के दूषित हो चुका हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा सा खुद को शुद्ध करना चाहिए अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके, इसलिए वो कृष्ण के पास डायरेक्टली नहीं जाते। तो ऐसे तीर्थ भ्रमण करते करते उनको मैत्रेय मुनि और उद्धव जी मिलते हैं। अभी प्रथम उद्धव जी मिले हैं तो उनसे चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि उद्धव जी जैसे मिले तो उन्होंने प्रश्न करना चालू कर दिया। पहला जो अध्याय है पूरा विदुर जी के प्रश्न है कि कृष्ण कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, उनके अलग अलग जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, तो इनके बारे में हमने चर्चा किया था। तो अभी भागवतम ये जो उद्धव जी हैं चर्चा करना आरंभ करें। हम पहले 5 श्लोकों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा का आरंभ करते हैं। श्रीशुकुवाच यदि भागवत पृष्ठ क्षत्रावार्तं याशवं प्रतिवक्तुं न चोतसे औत्कंठ्यास्मारतीश्वर। जब उद्धव जी को प्रश्न पूछा गया विदुर जी से कि कृष्ण के बारे में, तो उद्धव जी बिल्कुल उत्तर दे नहीं पाए, वो सुन्न हो गए, है ना, कृष्ण, क्योंकि उनको कृष्ण की याद आई इसलिए सुन्न हो गए। यह पंचहायनो मात्रा प्रातर आशय याचिता तन्नैच्छत्र चयन यस्य सपर्याम बाल लीलया। उद्धव जी कृष्ण भगवान के कजिन हैं और वो बचपन से ही कृष्ण के भक्ति करते हैं। बचपन से ही वो कृष्ण के जो खिलौना होता था उसके साथ खेलते थे और इतने मग्न होते थे कि माँ उनको खाने के लिए बुलाते थे फिर भी नहीं आते। तो ये हमने चर्चा किया था इस श्लोक में कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, नित्य सद्ध, नित्य मुक्त, और हम जो है वो हम नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध है मतलब क्या कि हम चिरातन काल से इसी भौतिक दुनिया में फंस गए हैं और इसका बाहर निकालने का हमारे पास रास्ता नहीं है, और रास्ता है कृष्ण भावना, और कईयों को पता भी नहीं है। तो ये इसमें हमने चर्चा किया था। तो उसमें और एक कैटेगरी आती है, उसको हम बोलते हैं कृपा सिद्ध या साधना सिद्ध। किसको याद है कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध में क्या फर्क है? मेमोरी टेस्ट है। कृपा सिद्ध आपने अजमिल का एग्जाम्पल दिए थे कि उसको कृपा मिली थी। साधना फिर साधना करते करते तो कई हजारों जन्म बीत जाएंगे इंसान के, तो वो चलो अच्छा, एक तो सिंसियर स्टूडेंट है ये, सुन रहा है। तो बराबर है। कृपा सिद्ध मतलब भगवान की कृपा जब मिलती है हमारी क्या बोलते हैं,
औकात नहीं बोलता ना उसको, हमारी योग्यता नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान हमें कृपा देते हैं। जैसे मेरे केस में बात करता हूँ, अभी आपको नहीं पता नहीं, पर प्रभुपाद की हम हमारे ऊपर कृपा हुई इसलिए हम भक्ति में आए हैं। तो हमारा अगर पास देखेंगे और कम से कम मेरा देखेंगे तो कोई भी योग्यता नहीं है हमारी भक्ति करने की, पर प्रभुपाद की असीम कृपा के कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं कृपा सिद्ध। पता नहीं हमने क्या किया पिछले दिनों में, या प्रभुपाद की असीम कृपा है उसके कारण हम थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं कम से कम। वैसे ही नित्य साधना सिद्ध मतलब साधना करते 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 आगे बढ़ते हैं, तो उसमें बहुत समय लग सकता है। चर्चा करते हैं तीसरा श्लोक। स कथम सेवया तस्य कालेन अजरसंगतः दृष्टो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुर्पादाव अनुस्मरन्। तो उद्धव ने बचपन से ही कृष्ण की भक्ति की, और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि बूढ़े होने के बावजूद भी उनकी सेवा की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। इसलिए जब उनको कृष्ण के बारे में पूछा गया तो वो एकदम से कृष्ण के विरह में, कृष्ण की याद में एकदम फंस गए। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमने पिछली बार किया था कि सेवा का भाव क्या है हमारा। जब हम कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या है। ये भाव है कि मुझे कुछ चाहिए उसमें से, कि अनुकूल्य से कृष्ण अन्य अभिलाषा दर्शन, कोई भी मुझे इच्छा नहीं है, सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है। तो ये भाव है, ये महत्वपूर्ण है, ना कि हमने कितना सेवा किया। बहुत सेवा कर लिया पर अगर हमारा भाव है कि मैं बहुत मान हूं, तो फिर वो कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करते। भाव रखना, बहुत अच्छा भाव रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने चर्चा किया था। दूसरा प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि जैसे भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि लोग 60 साल तक 65 साल तक काम करते रहते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पर भक्ति में कोई रिटायर नहीं होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि इनफैक्ट भक्ति में जितना हम आगे बढ़ते हैं, उम्र भी आगे बढ़ती, उतनी हमारा भक्ति करने की जो क्षमता है या भक्ति करने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है या बढ़नी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उद्धव जी का उदाहरण दिया जा रहा है, प्रभुपाद का खुद का उदाहरण है। 70 साल की उम्र में यूएस चले गए सब कुछ छोड़ के। ये बहुत बड़ा उनका क्या बोल सकते हैं, ये प्रेरणा है हमारे लिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे शास्त्रों में वर्णन किया गया कि पहले 25 साल पढ़ाई करनी है ब्रह्मचर्य, बाद के 25 साल शादी करके, अगर शादी कर लेते हैं तो शादी करके फैमिली में रहना, और बाद के 25 साल 50 से 75 तक, है ना, पूरी तरह से कृष्ण भावना में झोंक देना। तो जब तक हम 50 साल के होते हैं तब तक हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है कि हम सब कुछ बेसिक्स फाउंडेशन कर ले, कि रोज जपा कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, अर्घ्य वगैरह कर रहे हैं, और जैसे ही 50 में आए तो सब कुछ कृष्ण को दे दिया, 24 घंटे हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो 75 तक 25 सालों में ऐसा हमारा चित्त बनेगा, ऐसा हमारा भाव बनेगा कि सिर्फ कृष्ण याद रहे, है ना। एक्चुअली वानप्रस्थ में ऐसा बोला गया है कि पति और पत्नी भी अलग अलग रहे आइडियली, ताकि कोई अटैचमेंट ही ना रहे एक दूसरे का। क्योंकि अगर हम मरते समय पत्नी को याद करेंगे, पत्नी हमको याद करेगी, तो हम वापस आना पड़ेगा। तो उसका वानप्रस्थ का प्लान यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भावना में अटैच हों और भौतिक दुनिया से डिटैच हों। ये उसका एक्चुअली प्रयोजन है वानप्रस्थ का। तो इसीलिए 50 से 75 में काफी हद तक हम प्रगति कर सकते हैं अगर पूरी तरह से हम खुद को झोंक दें कृष्ण भावना में। यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसी उम्र बढ़ती है वैसे भक्ति बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। भले ही हमारा शरीर साथ ना दे, शरीर साथ नहीं दे तो क्या हो, हम जपा कर सकते हैं घर पे बैठ के कई सारी सेवाएं कर सकते हैं, सुन सकते हैं कथाएं, वो तो कर ही सकते हैं, है ना। इसलिए उद्धव जी के बारे में बता रहे हैं कि बुढ़ापा आया पर वो भक्ति करना उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये मैं चर्चा किया था पिछली बार। मुहूर्तम अभूत तुष्णिम कृष्णांग्री शुद्धया वृषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत। तो अभी कृष्ण के बारे में पूछा है तो उद्धव जी 1 मिनट के लिए एकदम स्तब्ध हो गए। यहाँ पे इस श्लोक, हाँ यहाँ पे बताया है समुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए शब्द स्तब्ध हो गए।
किसी को याद है मुहूर्त कितना होता है? पिछली बार हमने बताया था 48 मिनट। यस, और दो सिंसियर स्टूडेंट बोले जो सुन रहे हैं, 48 मिनट्स होता है, 48 मिनट। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। इसका मतलब है कि उद्धव जी 48 मिनट तक स्तब्ध रह गए और विदुर जी वेट कर रहे हैं कि अरे भाई अभी आंसर दोगे मेरे प्रश्नों का, अभी दोगे। पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण में वो विलीन हो गए, उनका चित्त जो है कृष्ण में पूरी तरह से, इसलिए उनको कृष्ण ही आधार, उनको बाकी कोई होश नहीं रहा। यहाँ पे ऐसे हमने चर्चा किया था। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, ये हमने चर्चा किया था। हमने चर्चा किया। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक वर्णन आया है कि उद्धव जी पूरी तरह से स्मरण कर रहे हैं कृष्ण भगवान का। जैसे आप देखते हैं कि प्रहलाद महाराज भी उनका जो भाव था, 9 विधियों में स्मरणम पे उनका जोर था, इसलिए वो बार बार कृष्ण को स्मरण करते थे। तो यहाँ पे भी उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं। तो इससे हम एक सीख सकते हैं कि हमें अगर स्मरण करना है कोई भी चीज का, तो अभी कृष्ण का स्मरण करना है हमें, है ना। तो शास्त्र बताते हैं कि श्रवणम, जो हमारा श्लोक है जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम स्मरण कीर्तन, क्या है श्लोक? किसको याद है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। या तो इसमें पहले क्या आता है? श्रवणम, है ना। श्रवण करने के बाद ही हम स्मरण कर सकते हैं। जैसे अभी कॉलेज में जब हम थे या बचपन में, तो बॉलीवुड के गाने बहुत सुनते थे और उसको याद करते थे, तो जब भी बाहर जाते गुनगुनाते रहते, तो वही स्मरण रहता था। तो वैसे ही अगर हम श्लोक श्रवण करें, भगवान के बारे में कथाएं श्रवण करें, तो हमें वही स्मरण रहेगा। नहीं तो हम जो और चीजें कचरा श्रवण करेंगे तो कचरा ही स्मरण में रहेगा। ये चीज है। अभी इसमें और एक क्या है कि प्रभुपाद ने हमें 9 विधियां दी हैं, और जो भी हमें प्रोसेस बताया उसमें 9 विधियां कर रहे हैं, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। तो हमारे लिए स्मरण मतलब श्रवण करना। शुद्ध भक्तों के लिए स्मरण करना बहुत आसान होता है। रिमेम्बरिंग कृष्णा फॉर देम इज वेरी इजी, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भावना में रहता है। बट हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। आप देखिए, अगर हम दिन में कहीं काम में बिजी हैं या कहीं बैठे भी हैं खाली सब, तो हमें कृष्ण याद नहीं आएंगे, हमें और हमारे काम याद आएंगे। अरे हाँ, वो बच्चा है, ये बच्चा है, वो बच्चा है, जो भी है, कृष्ण याद नहीं आते। तो एक साधना भक्त के लिए स्मरणम मतलब श्रवणम करना या तो अर्चनम करना या तो कोई सेवा में लग जाना। क्योंकि जब हम श्रवणम करते हैं तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं हमारे कान में घुसती हैं। हम अगर अर्चनम करते हैं तो हम कृष्ण की अर्चन कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। हम अगर कोई सेवा कर रहे हैं, जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो भक्तों को देख रहे हैं, तो भक्तों को देख के कृष्ण की याद आती है। तो ऐसे एक्चुअली एक साधना भक्त के लिए स्मरण करना मतलब एक अलग अलग विधियों को पालन करना। उससे क्या होगा? उससे हमें कृष्ण याद आए, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति इतनी तेज नहीं है कि कृष्ण को याद कर सके। तेज नहीं मतलब कृष्ण भावना के बीच में, कृष्ण भावना से रिलेटेड। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा ऐसी चीजों में लगे रहें जिससे हमें कृष्ण याद आए, है ना। तो श्रवण करें, अर्चनम करें, सेवा करें भक्तों की, तो उससे हमें कृष्ण याद आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां श्लोक। फूलोक्तिभिन्न सर्वांगो मुंचन मिलदृशस्व च पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुत। ऐसा देखा गया विदुर जी ने कि उद्धव जी पूरी तरह से, उनका जो शरीर है अष्ट विकार से भरे थे। अष्ट विकार होते हैं, हमने चर्चा किया इसके बारे में। शरीर के ऊपर कंपन आता है, रोमहर्ष होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, राइट। और जो व्यक्ति है जमीन पे लोटपोट होता है, ऐसे, है ना। तो वो अभी उद्धव जी पूरी तरह से एकदम स्तब्ध होकर कृष्ण में चित्त को विलीन कर लिया था, इसलिए उनके शरीर पे सारा कंपन आ रहा। और अभी उनको याद आया कि अरे मैं तो विदुर के सामने बैठा हूं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उनके आंसुओं को पोंछना चालू कर दिया। तो विदुर जी अभी सब देख रहे हैं, तो विदुर जी को समझ में आ गया कि अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो बताइए, वैसे देखा जाए
है ना। तो विदुर जी बोल रहे हैं कि अरे इतना उच्च कोटि का भक्त है कि सिर्फ कृष्ण को याद करने से पूरे अष्टविकार में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि उद्धव जी ने सारे अष्टविकार जो थे अपने शरीर में धारण धारण किए थे, मतलब दिखाए, और विदुर जी वो समझ पाएंगे क्योंकि विदुर जी जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं, ये खुद यमराज के स्वरूप हैं और यमराज ही हैं, तो इसलिए वो समझ पाए। तो प्रभुपाद यहाँ पे तीन अलग अलग अगर आप परपट देखेंगे तो भक्ति के तीन सीढ़ियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति। वैदिक भक्ति मतलब हम जो कर रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठना है, जप करना है, अर्च वगैरह का सेवा करना है वगैरह वगैरह, ये वैदिक भक्ति हो गई। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना, 4 नियमों का पालन करना है वगैरह वगैरह, ये वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति मतलब क्या? रागानुगा भक्ति मतलब ये भक्त अभी ऐसे स्टेज पे आया है कि सहजता से उसके हृदय से कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, सहजता से आ रहा है और वो सहजता से कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो उसको कोई विधियों का फॉलो करने की जरूरत नहीं। जैसे सन्यासी होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद के शिष्य, तो वो कभी कभी मंगल आरती नहीं आते हैं या दर्शनार्थी नहीं आते हैं, तो हमने बस होते अरे मंगल आरती में आए, दर्शनार्थी नहीं, ये क्या है, इन्होंने मिस कर दिया। नहीं, एक्चुअली वो पूरी तरह से कृष्ण में इतनी चित्त में विलीन है वो कि उनको ये करने की जरूरत नहीं, उनको विधि का पालन करने की जरूरत नहीं है। शिला प्रभुपाद भी कई बार मंगल आरती नहीं आती। एक बार एक भक्त को उन्होंने उनका असिस्टेंट बोला था उनको, और वो सेवा कर रहे थे, तो उनको बोला था कि 24 घंटे तुमको यहीं पे रहना है। तो पर ये भक्त हमेशा प्रभुपाद के साथ रहते थे और वो मंगल आरती, दर्शन आरती सब मिस करते थे क्योंकि प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे। तो एक दिन उनको लगा कि अभी प्रभुपाद कुछ कर रहे हैं ट्रांसलेशन, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जाता हूँ मंगल आरती। तो मंगल आरती चले गए। तो प्रभुपाद ने घंटी बजाई तो आए ही नहीं कहीं समय तक। तो 15-20 मिनट के बाद एक भक्त दौड़े दौड़े आए इनके पास, बोले कि अरे प्रभुपाद आपको आपका राह देख रहे, कहाँ हो आप? ये भागे भागे गए और बोले कि प्रभुपाद मैं मंगल आरती में गया था। तो प्रभुपाद उनके ऊपर चिल्लाए, तुम्हारी मंगल आरती मतलब यहीं पे बैठ के मेरी सेवा करना, तुमको किसने बोला था मंगल आरती की? तो प्रभुपाद का एक्सपेक्टेशन था कि तुम मेरी सेवा करो, तुम्हें मंगल आरती आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो जब, प्रभुपाद मतलब नित्य सिद्ध है, नित्य मुक्त है ना, तो उनकी सेवा करना और मंगल आरती में जाना ये कोई अलग अंतर नहीं है ना। इनफैक्ट प्रभुपाद की सेवा करना मंगल आरती में जाने से भी बढ़कर है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो कृष्ण भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। हम जाके मंगल आरती में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं जाना चाहिए, पर इस कंपैरिजन में तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हें मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तो उनको वो ऑलरेडी उनका मिल गया। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि वो रागानुगा स्टेज पे है ना। रागानुगा स्टेज मतलब स्पॉन्टेनियसली प्रेम आता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप से प्रेम आता है। हमारे लिए क्या है कि मंगल आरती करना, रोज जपा करना, ये हमारे लिए एक मोनोटोनस एक्टिविटी बन गया, मतलब रोज का कार्य है हमारा। पर शुद्ध भक्त के लिए अगर वो जप नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल चैन नहीं पड़ता, अरे आज जप नहीं किया सुबह से ऐसा, या आज आरती नहीं की, मंगल आरती नहीं की। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज हैं, तो उनका एक बार हार्ट सर्जरी हुआ था, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि तुमको आपको अभी रेस्ट लेना, तो बोले ठीक है रेस्ट ले लूंगा मैं। तो रात को सर्जरी हुआ, महाराज सुबह 3 बजे उठ गए और बोले चलो मुझे मंदिर में लेके चलो, मुझे आरती करनी है। तो बहुत भक्तों ने बोला कि नहीं महाराज आपको अभी रेस्ट करना जरूरी है। बोला डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी हुआ है आपका, हमको थोड़ा इधर उधर पेट में दर्द होता तो फिर भी हम अंदर नहीं आते। तो महाराज बोले नहीं नहीं मुझे जाना ही है, और चले गए वो। अभी पिछले दिन हार्ट सर्जरी हुआ है और ये 4:30 बजे वहां पे मंगल आरती करना, तो ये रागा ना किसी को मतलब जरूरत नहीं थी उनको किसी को करने की, किसी ने बोला नहीं था कि आपको करना है, पर ये अपने आप से मन से आ रहा है, अपने आप से आ रहा है, इसको बोलते हैं रागों का, है ना। तो ये कोई ये नहीं कर रहा। अभी प्रभुपाद रात के 10 बजे सो के 1 बजे उठते थे और सुबह 1 बजे उठ के ट्रांसलेशन करते थे। अब उनको किसी ने बोला नहीं था कि आपको रात को ही ट्रांसलेशन करना है, पर वो प्रेम से कृष्ण के लिए कर रहा है, इसको रागों का बोलते हैं कि
कोई विधि का बंधन नहीं है, विधि के अलावा भी वो कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न करता है। ऐसे जैसे कोई माँ है, अब कोई छोटा जैसे स्वरा है अभी, है ना, भाग्यश्री माता जी का लड़का लड़की, तो जब वो छोटी थी, अभी तो बड़ी हो गई है, पर लेट्स से 1 साल की थी, 1 साल से कम थी, तो अगर वो रात को उठेगी, है ना, जैसे बोलते हैं ना मराठी में भोंगा चालू कर दो लेट्स से, तो 1 बजे उठेगी, तो भाग्यश्री माता जी नहीं बोल सकती कि नहीं स्वरा बेटा मेरा अभी ड्यूटी का टाइम नहीं है, सुबह 7 बजे उठो, अभी शांत बैठो, नहीं, अभी माँ से सहन नहीं होगा कि बेटी रो रही है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उनको दूध पिलाएगी, जो भी करेगी और शांत करेगी। तो जो माँ का प्रेम होता है वो जनरली स्पॉन्टेनियस होता है कि भाई तुम्हें जो चाहिए मैं करके दूँ। वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं, गोपियाँ या अलग अलग भक्त हैं, वो उनका स्पॉन्टेनियस प्रेम है, मुझे पता नहीं स्पॉन्टेनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, पर अपने आप से आता है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, खुद से आ रहा है, खुद ब खुद आ रहा है, उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। तो ये दूसरा स्तर है। और तीसरा स्तर है भाव स्तर में मतलब कुछ और सोचता ही नहीं, भगवान कृष्ण बस, और कुछ याद ही नहीं आता, सारे विचार भगवान कृष्ण के आसपास है ना। राधा रानी का स्तर है महाभाव, मतलब सबसे ऊंचा भाव, उसमें राधा रानी के दिमाग में और कोई विचार ही नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही है सब कुछ। उनको जो हनी भी होता है, मक्खी क्या बोलते उसको, मक्खी भवरा, है ना, तो भवरे में भी कृष्ण दिखता है, भवरा गी कर रहा है, वो बोलती है कि ए मधु तू क्या कर रहा है यहाँ पे, कृष्ण का कोई मैसेज लेके आया क्या, तो इससे भवरे से भी बात कर रही है। तो ये भाव है महाभाव राधा रानी का। तो उस स्टेज पे कुछ और सोचता ही नहीं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कुछ और नहीं सोच रहा था। ये स्टेज है तीनों का स्टेज, और ये बता रहे हैं कि उद्धव जी भाव स्टेज पे गए ऑलरेडी ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा श्लोक। शनकेर्भगवल्लोका निर्लोकान् पुनरागता विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या उद्धव उत्स्मयन्। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है ये, यहाँ पे बोला गया है कि उद्धव जी आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आ गए वापस। अब वो कहीं गए तो नहीं थे, है ना, वहीं पे बैठे थे, पर ऐसा क्यों बोला गया है कि आध्यात्मिक जगत से वापस भौतिक जगत में आ गए? तो एक्चुअली उनका पूरा चित्त कृष्ण में था, इसलिए एक्चुअली उनका आत्मा और चित्त पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत में। ऐसे एक बार जगन्नाथ बाबा जी महाराज बैठे थे मायापुर में, और कोई उनके पास एक भक्त आए थे, वो कुछ बात कर रहे थे। जब बात कर रहे थे तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने एक झाड़ू लिया और ऐसे दूर कहीं जाके हट हट कर रहे थे, और वहां पे कोई था भी नहीं। तो इस भक्त ने पूछा कि भाई आप किसको हट हट कर रहे हो? उन्होंने बोला कि वृंदावन में जो निधिवन है, निधिवन में कई सारे तुलसी के पेड़ हैं, तो वहां पे एक बकरी आके खा रही थी, तो उसको मैंने हट हट किया। तो इनको तो विश्वास हुआ ही नहीं, तो उन्होंने फिर पूछताछ की, तो पता चला कि सही में ऐसे हुआ था कि वृंदावन में एक बकरी थी, जो बकरियां थी जो खा रही थी। तो फिर ये जगन्नाथ बाबा जी महाराज मायापुर में बैठ के उसको हट हट कर, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्णमय है, उनको सब दिख रहा है वृंदावन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे ही उद्धव जी पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत ऑलरेडी चले गए एक्चुअली, है ना, वहीं पे बैठे हुए चले गए हैं। जैसे अगर मैं अभी आंखें बंद करके मेरे ऑफिस का याद करता हूँ, है ना, मेरी सीट जो है, तो ऑलरेडी पहुंच गया मैं। मन का कैपेसिटी ऐसा है कि मन से मैं पहुंच गया। तो अगर मन का कैपेसिटी ये है, तो आत्मा का कैपेसिटी क्या है? आत्मा तो कहीं भी जा सकता है अगर उसको शुद्ध किया जाए तो। वैसे उद्धव जी ऑलरेडी पहुंच गए, है ना। और यहाँ पे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही होते हैं, ये भौतिक जगत में सिर्फ हमारे लिए आता है, और उनका चित्त हमेशा आध्यात्मिक जगत में। तो ही कभी भी वो प्रभुपाद थे, बचपन में जब उनको छुट्टी रहती थी तो प्रभुपाद जाके क्रिकेट नहीं खेलते थे, फुटबॉल नहीं खेलते थे, वो जाके देखते थे कि ट्रेन स्टेशन में कोलकाता से मायापुर के लिए या कोलकाता से पुरी के लिए कब ट्रेन जाती है, मैं कब जाऊंगा। ये उनका चित्त है। स्मरणम जो हम बोलते हैं, तो ये स्मरणम है। ऐसे बोलते हैं, अभी कहीं मैंने लिखा है यहाँ पे, पता याद नहीं आ रहा, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, कोई भी जो जीव होता है साधारण अपनी इंद्र तृप्ति के लिए प्लान करता है। हाँ मैंने आज ये किया है, मैं कल जाके ये खाऊंगा, वो करूंगा, ये इंद्र तृप्ति के लिए प्लान कर रहा है।
और भक्त जो होता है वो ये प्लान करता है कि मैं कृष्ण को याद कैसे करूं। वो ये प्लान नहीं करता कि मैं एंजॉय कैसे करूं, वो प्लान कर रहे हैं कि मैं भक्त कृष्ण को याद कैसे करूं। तो प्रभुपाद ऐसे याद कर रहे हैं कि अरे मैं कौन सी ट्रेन से जाऊंगा, कब जाऊंगा, ये उनका प्लानिंग चल रहा है। कहीं घूमने घामने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भगवान से मिलने की बात कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्तों का भाव है। वो हमेशा कृष्ण में रहना चाहते हैं, है ना, और वो ऑलरेडी भगवान के धाम में रह चुके हो। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज समझना कि जरूर नहीं कि हम फिजिकली इसी शरीर में आध्यात्मिक चले जाए, आध्यात्मिक जगत में चले जाए। इसी जीवन में, इसी शरीर में हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। चेतना की बात है। तो चेतना जितनी शुद्ध रहेगी उतनी हम कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे और वहां पे जा सकते हैं। तो ये भले ही शुद्ध भक्त इस भौतिक दुनिया में आता है, क्यों आता है? हमारे जैसे जीवों को, बद्ध जीवों को वापस ले जाने के लिए, है ना। तो हम लोग भौतिक दुनिया में रह सकते हैं, पर हम यहीं पे रहेंगे, मतलब भौतिक दुनिया में रह के हम भौतिक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। पर जो शुद्ध भक्त है वो भौतिक दुनिया में रहकर भी आध्यात्मिक जगत के बारे में सोच सकता है और आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोच सकता है, ऐसे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज बताई जा रही है परपट में कि शुद्ध भक्त के 2 गुण होते हैं, क्या? स्मरणम और सेवा। इस करेक्शन में भगवान की करेक्शन, वो हमेशा याद करते हैं कृष्ण को और हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं। यही उनका ध्येय है और यही उनका काम होता है, ऐसे। और क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? हाँ, भक्ति लता बीज के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे भक्ति लता बीज का वर्णन आ रहा है। तो भक्ति लता बीज मतलब क्या है? एक्चुअली हमारा जो भक्ति है उसको एक छोटे से तरु के साथ कंपेयर किया गया। एक छोटा सा जो पेड़ नहीं बोलते उसको, प्लांट बोलते हैं उसको, तरु, भक्ति लता बोलते हैं उसको। अब जो भक्ति लता होती है, जो छोटा सा पेड़ होता है, पेड़ नहीं तरु बोलते हैं उसको, तो ये तरु अपने आप बड़ा नहीं हो सकता। उसको वो क्या करता है, क्रीपर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। कोई एक बड़े पेड़ का वो सहारा लेता है और वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि भक्ति लता बीज जो होता है हमारा, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब पूरी तरह से बड़ा होता है ये भौतिक दुनिया के सारे जो कवरिंग है उसको पास करके वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा चित्त है, भाव है, चेतना है, वो धीरे धीरे विकसित होती है ना, अलग अलग प्रकार की विकसित होती है। उसको ब्लूमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे विकसित होती है, जैसे फूल बाहर खिलता है वैसे चेतना हमारे भी ऐसी है ना, धीरे धीरे विकसित होती है और बड़ी होती है। तो इसको क्या करना चाहिए, जैसे कोई पेड़ होता है छोटा सा, उसमें हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, खत डालते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी भक्ति को हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। किस चीजों से? कि हम 4 नियमों का पालन भंग ना करें, हमारे चित्त में कोई मायावादी कंसेप्शन ना आ जाए, हमारा जो भक्ति का जो प्रोसेस है, चेतना है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि नरसिंह भगवान मेरी चेतना को आप संरक्षण दीजिए, क्योंकि नरसिंह भगवान संरक्षण करते हैं। तो ये हो गया संरक्षण। दूसरा कि उसको पानी डाला जाए। पानी डाला जाए मतलब क्या? उसको बड़ा करना है। तो खत पानी का मतलब है कि हमने रोज सुनना चाहिए कृष्ण के बारे में, रोज श्रवण करना चाहिए, रोज कथन भी करना चाहिए, तो तब जाके वो धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है। तो ये जो भक्ति लता का बीज है ये श्रवणम कीर्तन के ऊपर बड़ा होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है भक्ति लता बीज? कोई बता सकता है कि भक्ति लता बीज मतलब क्या होता है? वो एक श्लोक है ना, ब्रह्मांड ते भाग्यवान कृष्ण नहीं, कृपा मतलब क्या गुरु है भक्ति लता, मतलब क्या है एग्जैक्टली क्या है? लता। तो कई बार बोलते हैं कि भक्ति लता बीज खराब हो सकता है। जैसे हम भक्तों का अगर अनादर करेंगे तो भक्ति लता बीज को हाथी जैसे कूड़े देता है पेड़ों को, वैसे कूड़े दे जाएगा, है ना? तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति लता बीज मतलब जो हम नियमों का पालन करते हैं, जो 64 अंग के बारे में चर्चा की गई है भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में, भक्ति रसामृत सिंधु में, उन नियम और जो जो चीजें बताई गई हैं उसका पालन करना मतलब भक्ति लता। जैसे है अभी क्या आप सोचिए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी न हो, श्रवणादि शुद्ध चित्त कोर दे। हमारे हृदय में ही कृष्ण प्रेम है, कहीं से गाने की जरूरत नहीं है। हम जब भी कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको जागरूक कर रहे हैं,
है ना। जैसे अभी मेरे पास आईना है और आईने में बहुत धूल लगी हुई है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, साफ कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखे। वैसे ही मेरे हृदय को साफ कर रहा हूँ। मेरे हृदय में ऑलरेडी कृष्ण प्रेम है, कहीं से मार्केट से लाने की जरूरत नहीं। तो भक्ति लता बीज मतलब क्या कि इन नियमों का पालन करना और इन गतिविधियों का पालन करना मतलब भक्ति लता। तो अभी बोला जाता है कि गुरु आपके हृदय में भक्ति लता बीज को बो देते हैं, तो मतलब क्या करता है? तो मैं उत्तर दे दिया ऑलरेडी आपको बताना है सिर्फ। गुरु आपके हृदय में भक्ति लता बीज को बो देते हैं, मतलब क्या? मतलब कृष्ण भक्ति ऑलरेडी हमारे दिल में है, मतलब कृष्णा एज अ पार्ट एंड पार्सल हमारे दिल में ऑलरेडी है। बट इस मटेरियल वर्ल्ड में आने से हम कंटेमिनेट हो चुके हैं बाकी चीज़ों से और मटेरियल अटैचमेंट आ चुका है। जैसे आपने बताया कि कृष्ण से कृष्ण मतलब कृष्ण प्रेम ऑलरेडी हमारे हृदय में है, बट ये हम मटेरियल चीज़ों से अटैच हो चुके हैं और कृष्णा को भूल चुके हैं। बट अगर हम मतलब कुछ कृष्ण कॉन्शियसनेस कुछ एक्टिविटी करेंगे तो वो जो कृष्ण प्रेम है वो ऑलरेडी हमारे जागरूक हो जाएगा और हम कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। तो जो मैं 64 विधियों की बात कर रहा हूँ, जपा करना, कीर्तन करना, आरती वगैरह की सेवा करना, गुरु का पालन करना, तो ये गतिविधियां, ये नियमों का पालन करने की इच्छा और नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति है, ये देते हैं गुरु। ऐसा कुछ मिस्टिकल नहीं है कि कोई आशीर्वाद देते हैं और कुछ आ जाता है हृदय में, ऐसा नहीं। गुरु हमको बताते हैं कि तुम इन 64 नियमों का पालन करो, 64 नियमों का नहीं, 64 चीजों का पालन करो जो रूप गोस्वामी बताया है। वो करते 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 अपने आप कृष्ण प्रेम जल्द हो जाए। तो भक्ति लता बीज मतलब इस इच्छा को बो देना कि मुझे जप करना है, मुझे आरती वगैरह की पूजा करनी है, मुझे सेवा करनी है। तो इस इच्छा को बोना मतलब भक्ति लता बीज को बोना। तो जैसे हमने अभी कहाँ से सीखा है, हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। हमारे कोई शिक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद के द्वारा वो सीखे हैं, तो वही हमें बता रहे हैं। ये गुरु हमारे हृदय में बो रहे हैं, मतलब कि हमको बताते हैं कि कल्पना मत है कि आप एक माला करना चालू कर दीजिए, आप क्लासेस आना चालू करें, तो वो करती है मतलब क्या, वो गतिविधियां कर रही है। तो यही भक्ति लता बीज का मतलब। तो धीरे 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 करते जाएंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सारे ब्रह्मांड को तोड़ के, ब्रह्मांड को तोड़ता है मतलब क्या, एक्चुअली जो चित्त है, चेतना है, वो इस भौतिक दुनिया से बाहर निकल जाता है और वो आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है। इसका मतलब वो है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर धीरे धीरे हमारा चित्त जो है भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया तरफ बढ़ता है। और वहां पे भी डिपेंडिंग अपन हम कहाँ पे, वैकुंठ लोक में है कि गोलोक में है, धीरे 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 ऊपर उठता है, ऐसे, है ना। तो हरिप्रसाद प्रभु एक बार एक लेक्चर में बोलते हैं कि स्मरणम करना बहुत बहुत जरूरी है। स्मरणम का हमको एक्चुअली बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। कृष्ण को हम स्मरण कर सकते कोई भी रूप में, अर्थ वगैरह के रूप में, श्लोकों के रूप में, भगवद गीता के रूप में, कोई भी रूप में, ताकि हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। तो इसलिए स्मरणम बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। जितना हम श्रवण करेंगे उतना स्मरण होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उद्धवाच कृष्णद्युमने निम्लोचे गिर्नेश्वर अजगरेणः किं नो न कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु ग्रहेषु हम। उद्धव जी बोल रहे हैं, विदुर जी, इस दुनिया का जो सूर्य है कृष्ण के रूप में वो ढल चुका और हमारा घर काल रूपी समय ने घेर लिया है। तो हमारे कुशल मंगल के बारे में क्या बता सकता है? तो अभी क्या हुआ है कि एक्चुअली जब विदुर जी मिले हैं उद्धव जी से, तो पीछे विदुर जी को पता नहीं क्योंकि घूम रहे हैं वो, ऑलरेडी यदु का विनाश हो चुका है, यदुओं का, उसको मौसाल लीला बोलते हैं। और कृष्ण भी, भगवान भी इस दुनिया से, भौतिक दुनिया से निकल चुके हैं। तो इसीलिए उद्धव जी को जब याद आया, और उद्धव जी कैसे रह गए, तो उद्धव जी को कृष्ण ने बोला था कि आपको मैं एक फाइनल असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको बद्रिकाश्रम में जाना है और वहां के भक्तों को समझाना है, क्योंकि मैं बद्रिकाश्रम जा नहीं पाया, इसलिए आपको जाना है। तो उद्धव जी उसको एक्सेप्ट कर ले। और अभी क्योंकि कृष्ण नहीं है, यदु नहीं है, उद्धव जी उनको मिस कर रहा है और इसीलिए उनको अभी याद आया कृष्ण भगवान है ही नहीं और उद्धव जी को पता नहीं, इसलिए बता रहे हैं। तो देखो भाई,
इस भौतिक दुनिया से कृष्ण भगवान ऑलरेडी जा चुके हैं आध्यात्मिक जगत में, है ना, और हम उनके बिना कुशल मंगल कैसे रह सकते, ऐसे बोलता हूँ। एक्चुअली जब भी कृष्ण भगवान धरती पे थे तब तक सब कुछ ऐसे चल रहा था, तब तक कली का प्रभाव हो नहीं पाया। जैसे कृष्ण भगवान गए, कली ने अपना आतंक करना चालू कर। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में। हाँ, तो सूर्य जो होता है अपनी जगह ही है, पर हमें अभी जैसी रात हो गई है तो हमें सूर्य दिखता नहीं है, इंडिया में कम से कम। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य है वहीं पे है, पर कहीं और दिख रहा है। जैसे अभी यूके में सूर्य है या यूएस में सूर्य है, पर इंडिया में नहीं है ना। वैसे ही कृष्ण भगवान इस दुनिया से चले गए, भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक जगत चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भगवान है ही नहीं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि अभी जैसे हम अगर पूतना लीला के बारे में चर्चा करना चालू करता हूँ, तो इसी क्षण में कहीं तो कोई ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान पूतना की लीला करते हैं। अगर हम कंस को मारने की लीला के बारे में चर्चा करें, इसी क्षण कोई एक और ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान कंस को मार रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण भगवान यहाँ से जाते हैं और कोई और भौतिक दुनिया में अपनी लीलाएं करना चालू करते हैं। तो ये निरंतर लीलाएं हैं, खत्म नहीं होती। कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हर ब्रह्मांड में, हर धरती पे, हर प्लैनेट में जो जीव है वो वापस आध्यात्मिक जगत में आए। तो उसके लिए सारी लीलाएं कर रहे हैं। सोचिए आप हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग अपने आराम से टाइम पास कर रहे हैं। मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग सीरियस हो, पर हमको इतना सीरियसनेस नहीं कि कृष्ण भगवान इतना मेहनत डाल रहे हैं। हमको लगता है क्या पता नहीं, थोड़ा एंजॉय करके जाएंगे प्रभु जी, क्या इतना भी क्या है, थोड़ी थोड़ा टाइम पास करके जाएंगे। तो ये भाव सीरियसनेस आना चाहिए कि नहीं, कृष्ण भगवान इतना प्रयत्न कर रहे हैं, गुरु महाराज हमारे प्रयत्न कर रहे हैं और हम बिल्कुल भक्ति में सीरियस नहीं है। ऐसा यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया गया। सूर्य एक जगह होता है, दूसरी जगह नहीं होता। अभी इंडिया में नहीं है, यूके और अमेरिका में है। ऐसे कृष्ण भगवान अभी नहीं है यहाँ पे, पर कोई और दुनिया में या कोई और ब्रह्मांड में ऑलरेडी है ऐसे। हाँ, ओके। जैसे 24 घंटों में सूरज कुछ समय के लिए आता है हर कंट्री में, वैसे ही कृष्ण भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक ही ब्रह्मांड में आता है और दूसरे ब्रह्मांड में फिर चले जाते हैं। और एक उदाहरण दिया गया है, प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे सूर्यास्त होता है तो चोरों के काम करना चालू करते हैं। मराठी में एक फ्रेज है कि चोराच्या मनात चांदना, मतलब जैसे चांदनी दिखता है, चांदना मतलब नाइट विच हैज गॉट स्टार्स, है ना, रात दिखती है तो चोर के मन में क्या आता है, चलो भाई मेरा टाइम आ गया, मैं जाके कहीं चोरी करता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब सूर्यास्त होता है तो चोर उचक्के वगैरह अपना काम चालू करते हैं। वैसे ही जब कृष्ण भगवान छोड़ के चले गए इस भौतिक दुनिया को, तो सारे जो ठगेती लोग थे, सारे जो भगवान को न मानने वाले नास्तिक लोग थे, उनका काम चालू हो गया। और अभी हम देख सकते हैं कि 5000 साल में उन्होंने कितनी प्रगति कर दी है कि कई सारे लोग अभक्ति हैं, भक्त लोग बहुत कम है ना, तो उनका नंबर बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना युवोदुनम युवोदुबम। ये जो ब्रह्मांड है, इसके जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये कितने दुर्भाग्यशाली हैं। और उनमें से भी दुर्भाग्यशाली कौन है, यदु के सांसद, यदु के जो लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को समझ नहीं पाए, जैसे कोई मछली चंद्र को समझ नहीं पाती। ये प्रभुपाद यहाँ पे एनालॉजी देते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्चुअली कृष्ण भगवान को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए, दुर्योधन समझ नहीं पाया, धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया, यहाँ तक कि यदु वंशज भी उनको समझ नहीं पाया। अब ये यदु वंशज है कौन, इसको पहले समझते हैं। यदु वंशज एक्चुअली कोई देवी देवता है, ज्यादातर देवी देवता है, और ऐसे कुछ हैं जो विष्णु तत्व है, जो वहां पे आए थे, शुद्ध भक्त थे और कुछ विष्णु तत्व थे, ऐसे हैं। पर ज्यादातर वो क्या है, देवी देवता है। तो कृष्ण उनमें होने के कारण वो एक्चुअली उनको समझ नहीं पाया। ये क्या बोलते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं उद्धव, किसको, विदुर जी को, कि कृष्ण क्योंकि उनमें घुल मिल गए थे, वो समझ नहीं पाए कि कृष्ण कौन है। वो सोच रहे हैं कि ये वासुदेव शंकरशन अद्वैत प्रद्युम्न वाले वासुदेव की एक्सपांशन है। उनको लगा कि परमात्मा रूप में है, परमात्मा है, ओरिजिनल कृष्ण है, ये समझ नहीं पाए।
कौन? यदुवंश। अब उनमें से भी द्वारका में जो रहते थे उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो शुद्ध भक्त नहीं। इसीलिए आप अगर वो लीला देखेंगे शमंतक ज्वल का लीला, तो शमंतक ज्वल के लीला में एक्चुअली कृष्ण के ऊपर प्रत्यारोप होता है। तो कोई सोच सकता है अरे शुद्ध भक्त कैसे कृष्ण के ऊपर प्रत्यारोप कर सकते हैं कि उन्होंने चुराया है। तो वो शुद्ध भक्तों का काम नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे लोगों का काम है जो शुद्ध भक्त नहीं, भक्त है ही नहीं और द्वारका में रहते थे ऐसे। तो वो लोग द्वारका में कैसे आ गए वो मुझे नहीं पता, पर प्रभुपाद कृष्णा बुक में लिखते हैं कि वो ऐसे भी लोग थे जो कृष्ण को नहीं मानते थे, इसलिए वो एक्चुअली शंका कर रहे थे कृष्ण ने चुराया वो सीमंत ज्वेल, ऐसा बोल रहे थे। तो ये हम समझ सकते हैं कि यदु मतलब एक्चुअली कृष्ण के ही वंशज है। वो लोग समझ नहीं पाए कि कृष्ण कौन है। तो आप सोचिए हम लोग क्या है जो पास पास रह रहे हैं कृष्ण के, वो नहीं समझ पाए। एक्चुअली ऐसा बोला, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि क्षीरोदक्षय जो सागर है उसमें चंद्र का जन्म हुआ है। हाँ, अब वो पूरी स्टोरी बताई नहीं कि कैसे जन्म हुआ है, पर उसके जो समंदर है क्षीरदक्षय मतलब जहाँ पे क्षीर है, क्षीर मतलब दूध, जो समंदर में दूध है उसमें चंद्र का जन्म हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि जो मछलियां थी उसके आसपास, वो मछलियां इस चंद्र को समझ नहीं पाए, बोले कि अरे पता नहीं कौन सी ये ऐसी चमकने वाली चीज है। तो मछलियों का अगर हमारी जैसी कोई और मछली है, जैसे हमारे बीच में कोई शुद्ध भक्त आ जाए और सादे कपड़ों में आ जाए तो हम उनको समझ नहीं पाए, हमारे जैसे कोई होंगे। तो वैसे ही मछलियों का लगा कि कोई और हमारे जैसे कोई मछली है जो प्रकाशित हो रही है, और उस सागर से उठ के वो चंद्र बन गए। वैसे ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यदुओं के बीच में कृष्ण थे और यदु उनको समझ नहीं पाए। यदुओं को लगा रही है तो वासुदेव का एक्सपांशन है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा एक्चुअली कृष्ण भगवान के बहुत अवतारों के बाद आते हैं। कृष्ण से बलराम जी आते हैं, बलराम जी से फिर 4 चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव अनिरुद्ध शंकरशन प्रद्युम्न, शंकरशन से और एक चतुर्व्यूह आता है, ऐसे शंकरशन से फिर वो लास्ट वाले चतुर्व्यूह से कारणोदक्षय विष्णु आते हैं। कारणोदक्षय तो क्षीरोदक्षय, गर्भोदक्षय से क्षीरोदक्षय, ये क्षीरोदक्षय परमात्मा के रूप, और ये लोग समझ रहे हैं कि यही कृष्ण मतलब परमात्मा। तो कहने का तात्पर्य है कि मूल कृष्ण है वो समझ नहीं पाए। इसलिए बोल रहे हैं कितने दुर्भाग्यशाली है कौन? यदु। और ये जो लोग जो कृष्ण को समझ नहीं पाए कितने दुर्भाग्यशाली। जैसे माधवेंद्रपुरी के एक स्टोरी में आता है कि माधवेंद्रपुर बैठे हैं और उन्होंने कुछ खाया नहीं सुबह से, तो लड़का आता है, बोलता है कि अरे गुरु महाराज या महाराज जो भी बोला होगा कि आप बहुत दिनों से भूखे हो, थोड़ा दूध पी लीजिए। वो आश्चर्य कर होते थे कि अरे इसको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ। तो बोलता है कि यहाँ के जो गोपियां थी उन्होंने मुझे बताया कि दूध पी लो, मैं कल सुबह आपसे मटका लूंगा। तो माधवेंद्रपुर दूध पीते हैं और सो जाते हैं। तो उनके सपने में वही लड़का आता है, तो उनको फिर समझ में आती है अरे भगवान, ये भगवान खुद ही आए लड़के के रूप में और मैं समझ नहीं पाया। कितना दुर्भाग्यशाली, एक्चुअली बहुत सौभाग्यशाली है वो। हमारे सपने में सारे एटलीस्ट मेरे सपने में सारे भौतिक चीजें आते रहती, हम दिन भर सोचते हैं, और इस केस में कृष्ण भगवान उनके सपने में आए, उससे सौभाग्य क्या हो सकता है। पर उनको लग रहा है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि कृष्ण आए मेरे सामने और मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं कुछ भी कर नहीं पाया, दंडवत भी नहीं कर पाया, ऐसे सब बोल। तो इसलिए वैसे ही उद्धव जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ये यदु लोग कितने दुर्भाग्यशाली है, उनके आसपास घूम रहे कृष्ण को तो समझ नहीं पाया। तो यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिया है जो मैं अभी पढ़ता हूँ। हाँ, एक्चुअली जब शिला प्रभुपाद जब यूएस चले गए थे प्रचार करने के लिए, तो उनके जो गुरु बंधु थे जो भक्तिसार के ही शिष्य थे, वो प्रभुपाद को समझ नहीं पाए। उनको लगा अरे हमारे जैसे ये क्या करेगा, उधर जाके सिर्फ मृदंग बजा के आ जाएगा, कुछ बोलने वाला। तो जब प्रभुपाद ने सारा इस्कॉन खड़ा किया, राइट, तो उन्होंने एक ऐसे कॉन्वर्सेशन बोला था कि देखो जो गुरु होते हैं उनको प्रभुपाद बोला जाता है जिनके पैरों के तले ऐसे अलग प्रभुज रहते हैं। तो शिष्यों ने चालू कर दिया बोलना कि प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, राइट। और भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर को भी प्रभुपाद बोला जाता है।
तो जब अपने शिष्यों को लेके आए मायापुर और देखा कि शिला प्रभुपाद को सारे प्रभुपाद प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो वो सहन नहीं कर पाए। कौन? प्रभुपादों के गुरु बंधु। और उन्होंने पूछा प्रभुपाद को, अरे आपको तो पता है ना कि प्रभुपाद जो डिग्री है सिर्फ हमारे गुरु महाराज के लिए, आपको कैसे बोल सकते हैं प्रभुपाद? ऐसे उन्होंने पूछा। प्रभुपाद ने बोला, भाई मैंने थोड़ी बोला था उनको, वो खुद ही बोल रहे हैं ऐसे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि प्रभुपाद उन्हीं के साथ थे जब वो यंग थे और जब वो यूएस नहीं गए थे, उनको लग रहा है कि ये भी हमारे जैसा है, ये क्या करने हैं, और इसीलिए अभी भी बोल रहे हैं कि आपको क्यों प्रभुपाद। कहने का तात्पर्य कि हमारे बीच में जो भक्त होते हैं उनको हमने साधारण से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी कैसे है, भक्ति ऐसा प्रोसेस है, कभी भी किसी को कैटलिस्ट बन सकती है ना, कि एक किसी को कोई भी ट्रिगर पॉइंट लग जाए और वो इतनी भक्ति करे कि वो इसी जन्म में चले, हो सकता है। भक्ति प्रोसेस ही ऐसी है, कंसिस्टेंटली करो और पूरी तरह से शरणागत से करो तो कृष्ण भगवान इसी जन्म में लेके जाएंगे। हमें चाहिए नहीं चाहिए बात अलग। तो इसीलिए हमने अपने आसपास के भक्तों को साधारण नहीं समझ लीजिए। कई बार बोलते हैं, अरे ये तो बाहर जाके खाता है, ये करता है, वो करता है। हमने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी को, इससे हम समझ सकते हैं। वासु घोष प्रभु करके जो प्रभुपाद के शिष्य थे, वो बोलते हैं एक अपने रिमेम्बरेंस में कि एक्चुअली हम जब प्रभुपाद के साथ रहते थे तो उनको हम स्वामी जी बोलते थे, और वो खाना बनाते थे, हमारे डिशेस वही धोते थे, वही सब कुछ करते थे, और हम आराम से आके चले आते थे। तो बोले कि जब वो फेमस हुए प्रभुपाद, तो बोले हमें पता ही नहीं चला कि प्रभुपाद कब फेमस हुए और इतने फेमस कैसे हुए। हमें लगा पता नहीं कोई स्वामी आए, हमको कुछ मंत्र देंगे और ये करेंगे, पर कुछ ही साल में फेमस हो गए, बड़े सेंटर्स बन गए, और हम जो उनके साथ संग लेते थे हमने सीरियसली कभी लिया ही नहीं। हमें लगा कोई स्वामी आए, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करो, मस्त खाओ जाओ। और जब वो प्रभुपाद फेमस हो गए तब हमें लगा है यार क्या कर दिया हम, इतना हमने चीपली लिया। हाँ, क्योंकि वो प्रभुपाद से सेवा कर रहे थे। आप सोचिए, प्रभुपाद से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी मतलब क्या है ना। प्रभुपाद की नम्रता है वैसे देखा जाए तो 1 साल के बाद एक व्यक्ति आया, बोला कि लुक्स लाइक स्वामी जी आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, कैन आई हेल्प यू। लग रहा है कि स्वामी जी आप सब कुछ अपने आप कर रहे हो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, आई एम वेटिंग सिंस 1 ईयर, प्लीज कम। 1 साल से मैं राह देख रहा था, आ जाओ। और फिर तब से फिर भक्तों ने सेवा में हाथ बटाना चालू कर। तब तक नहीं तो प्रभुपाद अकेले करते थे। आप सोचिए, खाना बनाना, प्लेट्स वॉश करना, ग्रोसरीज लाना, सब कुछ कौन करता है इतना, कौन करेगा। और प्रभुपाद को पता है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, फिर भी कर रहा है। हो सकता है इसीलिए कर रहा है, हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे अगर मैं ही इतना अच्छा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे बीच में अगर कोई उच्च कोटि का भक्त हो तो हम उसको साधारण समझ सकते हैं, तो उसको हमें समझना नहीं चाहिए ऐसे। हाँ, और एक पता है यहाँ पे कि जब प्रभुपाद पहले कोलकाता में रहते थे, तो उनके फैमिली को मुलिक फैमिली बोलते थे। मतलब डे फैमिली जो थी प्रभुपाद की जो फैमिली, और मुलिक फैमिली करके थी, वो रहते थे साथ में। तो जब प्रभुपाद पहली बार यूएस से आए अपने शिष्यों को लेकर, है ना, तो मुलिक फैमिली जो थी उनके आसपास जो रहती थी, उन्होंने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा। और उस सेलिब्रेशन में उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे बीच में जो अभय चरण था वो यूएस जाके आया है, तो उसका हम सत्कार कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रभुपाद क्या सिर्फ यूएस नहीं गए थे, प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हिप्पीज को हैप्पीज बनाया। ये उनको समझ में नहीं आया, उनको लग रहा है अरे हमारे बीच में था ये अभय बाबू, ये यूएस जाके आ गया, बहुत बड़ा काम किया। वो जो मेन सिद्धांत भूल ही गए। क्यों? क्योंकि बचपन में प्रभुपाद वहीं पर रहता था ना, इसलिए उनको लग रहा है कि हमारे बीच में बड़ा हुआ है, ये क्या है ऐसे। जैसे एक बार कौन थे, तुलसीदास अपने गांव नहीं गए थे बहुत दिनों से, कई सालों के बाद गांव गए। तो वो अपने घर का रास्ता भूल गए थे, अपनी फैमिली में थी। तो गांव के बाहर एक उनको लेडी मिली, औरत मिली। उन्होंने पूछा कि ये वाले घर का रास्ता कहाँ है। तो उसने देखा, बोला कि तू, अब मुझे याद नहीं उनका बचपन में इस नाम क्या था, बोला कि तू वही है ना। तो बोले कि हाँ मैं वही। तो वो औरत ने क्या किया, उनके कंधे पे हाथ लगा के, अरे
जो भी नाम था उनका, श्यामू तो आ गया है वगैरह वगैरह करना चाहते, उनको पता ही नहीं कि ये तुलसीदास है ना। और वो जो वहाँ के जो फैमिलीज थे वो भी उनको ऐसे छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करने लगे। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद यहाँ पे जो श्लोक में बताया गया है, कृष्ण भगवान क्योंकि यदुओं के बीच में रहते थे, किसी ने उनको पहचाना नहीं कि ये कृष्ण भगवान है। सब लोग बोल रहे थे कि अरे हमारे जैसे कोई है, बड़ा बन गया तो क्या होगा, शक्तिशाली है, बस इतना ही, ऐसे बोल। तो इसलिए हमारे लिए सीख है कि हमने गुरु को, प्रभुपाद को और आसपास के भक्तों को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये तो एक अपराध है एक्चुअली, गुरु को साधारण समझना या प्रभुपाद को साधारण समझना, है ना। तो इससे हमें बचना चाहिए। और आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे उद्धव को अलग अलग भगवान की लीलाएं याद आ रही हैं और कैसे वो सुंदरता से उसका वर्णन कर रहे हैं। हम ये भी विराम देते हैं। किसी को प्रश्न है या कुछ कमेंट करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जैसे हम भक्ति में टाइम स्पेंड करते हैं वैसे हमारी जो भक्ति है वो इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे हम इनिशियली देखते हैं कि इनिशियली हमारा भक्ति मतलब अच्छे से हम फॉलो करते हैं तो प्रोग्रेस होता है, बट कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। प्रोसेस ये कहता है कि मतलब जैसे आपने बताया कि इंक्रीज होगा भक्ति, बट बिकॉज हम प्रोसेस अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, या हम भक्ति में आके कुछ डिवोटीज के प्रति ऑफेंसेस कर रहे, बिकॉज ऑफ दैट मीन्स वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग। 3 चीजें हैं। पहले तो कुछ ऑफेंसेस कर रहे हैं कि पहले कैसा था कि जब नए थे तो सारे ही भक्त शुद्ध भक्त लगते थे और मैं तो गिरा हुआ हूँ। तो भक्ति में कुछ करते हैं, हम सेवा करते हैं, 16 माला करते हैं, दीक्षा हो जाता है, तो लगता है कि यार मैं भी कुछ हूँ। फिर जब मैं भी कुछ हूँ तो फिर ऑफेंसेस करना चाहते हैं, तो ऑफेंसिव होता है, तो अपराध करते हैं। दूसरा एक्चुअली वही करने से थोड़ा सा मोनोटोन आ जाता है। मोनोटोन मतलब कि वही कर रहा है ना, सुबह उठ के जब भी करना है और क्या, तो वो इंटेंसिटी नहीं रहती। तो इनिशियल इंटेंसिटी कैसे होती थी कि अरे नहीं मैं बहुत घिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत इंटेंसली करना है, तो वो इंटेंसिटी थोड़ी सी हम लूज कर बैठते हैं जैसा टाइम बीतता है। तीसरा एक्चुअली जैसे टाइम बीतता है, इनिशियली हम जब भक्ति करते हैं, एक बार महामंत्र बोलते तो रोमांच खड़े होते हैं, है ना। पहली बार जब करते तो रोमांच खड़े होते हैं पहले जब करते, क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, अभी उदाहरण के तौर पर नया आया है भक्ति में और पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में एक माला चालू कर देता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, एक माला कर लिया। अब अगर हम में से कोई बोले कि प्रभु जी मैंने आज 16 माला कर लिया, तो क्या बोलेंगे हम, वेरी गुड बोले, थोड़ी बोलेंगे, बोलेंगे अरे तो आप तो 2 साल से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नया कुछ बताओ। तो कृष्ण भी ये अपेक्षित करता है, उनका भी अपेक्षा यही है कि तुम इतने साल से हो तो अभी बढ़ाओ, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, थोड़ा सा इंद्र तृप्ति कम करो। तो वो हम नहीं करते हैं, हम उतना ही रखते हैं, इंद्र तृप्ति उतना ही रखते हैं और भक्ति उतना ही रखते हैं। तो कृष्ण और अपेक्षित करते हैं कि और चाहिए, और तुमने सरेंडर करना चाहिए, तब फिर वो और देते हैं ऐसे। तो एक्चुअली थोड़ा इंटेंसिटी कम होता है, मोनोटोनस आता है, तो उसके लिए हमने अलग अलग सेवाएं करनी चाहिए, अलग भक्तों से मिलना चाहिए, कभी कभी कोई स्ट्रांग लेक्चर सुनने चाहिए, राधेश्याम प्रभु के वगैरह, जो बताते हैं कि नहीं, प्रभुपाद सेड जस्ट गिव वन लाइफ फॉर कृष्णा एंड देन यू विल गो बैक टू गॉडहेड। ऐसे हम जब सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है, अरे नहीं इसी लाइफ में जाना है बाबा, वापस कौन आएगा यहाँ पे। ऐसे करके हम देन वी कैन बी मोटिवेटेड, इंस्पायर हो सकते हैं हम लोग की और करना है ऐसे। ठीक है प्रभु, और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा हरे कृष्ण। Yes, हाँ, प्रभु। प्रभु जी कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो कुछ एक्टिविटीज यानी कुछ जो ये है सेवाएं बोल सकते हैं, तो उसके तरफ हमारा ज्यादा ही एलिवेशन होता है। मतलब जैसे कीर्तन बहुत पसंद है, कीर्तन सुनना करना वगैरह, तो हम लोग उसके तरफ ही ज्यादा अट्रैक्टेड होते चले जाते हैं। या फिर सेवा, किसी को सेवा कुछ पसंद है पर्टिकुलर, तो उसके तरफ ही अट्रैक्टेड होते चले जाते हैं। तो वो राइट है कि रॉन्ग है? मतलब यानी हम बाकी चीजें जितना बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लाइक 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड 60 नॉर्म्स एंड बाकी सब, बट कोई चीज हमें जैसे कोई अट्रैक्शन है कोई तरफ, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी के तरफ में, तो वो करना, उसके तरफ जाना, यानी उसको करना, वो सही है कि यानी बाकी सब चीजों को निगलेक्ट हो रहा है कि नहीं, वो
वो चेक कैसे रखना चाहिए वो? हाँ, तो दो चीजें इसमें, एक तो आपका साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से आपको एक सेवा की तरफ अट्रैक्शन होता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को प्रसाद सर्विस, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर अगर आपको कीर्तन अच्छा लगता है और अथॉरिटी बोलते हैं कि आप मृदंग बजाओ, गाना नहीं है, आप मृदंग बजाना है, तो वो हमने कोई बिना कंप्लेन के करना चाहिए। इसका मतलब है हम भक्ति कर रहे हैं। अगर बोले नहीं प्रभु जी मेरा आवाज इतना सुरीला है कोकिला के जैसे है और आप मुझे मृदंग बजाने के लिए बोल रहे हो, तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि क्या है, अथॉरिटी बोल रहे उसका मान नहीं रहे, दास्तानोदस नहीं है। तो हमारी जो हमको जो सेवा अच्छी लगती है, अगर अथॉरिटी बोले कि हाँ तुमको यही करना है और हम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इंटरेस्ट रहना, एक चीज में इंटरेस्ट रहना कोई गलत नहीं, क्योंकि हर एक को भगवान ने अलग अलग बनाया है। सब लोग ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, सब लोग ये कीर्तनकार नहीं है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और अगर अथॉरिटी बोले कि चप्पल के स्टैंड पे जाकर रहना है, खड़ा रहना है तुमको, तो जी मैं तो IIT पास आउट, KPIT में सीनियर डायरेक्टर या इन्फोसिस में कंसल्टेंट, मैं कैसे जूतों को पकड़ सकता हूँ, तो गड़बड़ है। तो फिर हम कहीं गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो अभी जैसे पुणे के मंदिर में होता है, वहाँ पे एक अशरिंग करके सेवा होती है, मतलब जब प्रसादम के लिए आते हैं बहुत सारे भक्त फेस्टिवल्स में, तो लोगों को दिशा दिखाने की यहाँ पे बैठो वहाँ पे बैठो, ये सबसे डिफिकल्ट सेवा है, क्योंकि भक्त लोगों को कितना ही बोलो प्रभु जी उधर जाके बैठो, कहीं और जाके बैठेंगे, उनको मजा आता है कि भक्तों को मजा लेने के लिए, क्योंकि वो कुछ दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है, वहाँ पे जगह खाली है बट कहीं और जाके बैठे, तो वो सबसे डिफिकल्ट सेवा है। तो एक ग्रुप को दिया जाता है वो सेवा, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि अथॉरिटी ने बोला। तो अगर हम इस भाव में रहेंगे कि मुझे ये सेवा अच्छी लगती है, बट अगर अथॉरिटी बोले कि नहीं करना है तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो सबसे अच्छा रहा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? देखिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तुझे। हाँ, नवविधा भक्ति में भी वही आएगा क्या कि किसी को कोई पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा? बराबर, नवविधा भक्ति में भी किसी को श्रवणम पसंद है, किसी को दास्यम पसंद है, किसी को अर्चनम पसंद है, करेक्ट। तो उसमें कोई दोष नहीं ना? नहीं, बिल्कुल कोई दोष नहीं। पर एक जरूर है, श्रवणम और कीर्तनम तो करना ही चाहिए, वो तो बेर मिनिमम, क्योंकि हमारी जो दो प्रकार की विधियों के बारे में मैंने पिछली बार चर्चा किया था, पंचरात्रि की विधि और दूसरी याद है किसी को? ब्रजविहारी कृष्ण प्रभु, कौशल प्रभु और सारंग प्रभु को छोड़ के भागवत हाँ यस। देखो कल्पना माता जी आपको देख देख के बाकी भक्त भी सुधर गए हैं, पुराण नोट्स ले रहे हैं, तो आप प्रेरणा दे रहे हो इसलिए। तो भगवत विधि और पंचरात्रि की विधि, पंचरात्रि की विधि मतलब अर्चना करना भगवान की, भगवान को अभिषेक लगाना, और भागवत विधि मतलब भागवतम सुनना, श्रवणम कीर्तन करना। तो प्रभुपाद ने हमको भागवत विधि दिया है और पंचरात्रि की विधि दिया है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली भागवत विधि सिर्फ करेंगे तो भी हम गोलोक जा सकते हैं, पर हमारा उतना माइंड पे कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए अर्चना विधि बोला है, अर्चना विधि बोला है, क्योंकि अर्चना जब हम करते हैं तो पूरी तरह से चित्त भगवान में रहता है। तो किसी को हो सकता है कि सिर्फ अर्चना विधि बहुत अच्छा लगता हो, बट जपा करना अच्छा नहीं लगता, भागवतम पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो ये गलत बात है। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है कि बेर मिनिमम तो करना ही, 16 माला रोज आधा घंटा भागवतम या भगवदगीता पढ़ना और श्रवणम करना, आधा घंटा सुन, ये तो करना ही। उसके बाद जाके फिर अर्चना विधि करना है ना, क्योंकि ये इसी से हमारी शुद्धता होगी। सिर्फ अर्चना वगैरह करेंगे तो हो सकता है कि बाद में पूछे कि अरे मैं इन दोनों लोगों के सामने क्यों खड़ा हूँ, दो लोग मतलब राधा और कृष्ण, इनके सामने क्यों खड़ा और ये क्या कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसे। इसीलिए फिलोसफी को जानना और उसके टच में रहना बहुत जरूरी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। आपने 3.2.5 में 3 भक्ति बोल रहे थे आप, एक आपने वैदिक भक्ति बोला, फिर आगनुगा भक्ति, तीसरी भक्ति का क्या नाम है? हाँ, भाव भक्ति। थैंक यू प्रभु। और एक और बात प्रभु जी, वो अप्रैल के बाद मई का फोल्डर नहीं बना है, उसमें नेक्स्ट संडे फिर जी यस मैंने बनाया था। थैंक यू। इसमें भी आपसे ही प्रेरणा लेने वाले लोग, मेरे से तो मेरा तो सुनते नहीं थी नहीं, फोन तो आया था, सूर्या माता जी भी पूछ रही थी एक दिन। अरे वाह, एक दिन अश्विनी माता जी भी पूछ रही थी कैसे करते हो। गुड तो गुड। इतना हार्ड नहीं है, आसान है, बस प्रभुपाद का नाम ले लो, हो जाता है, शुरू हो जाता है। ओके, और कोई प्रश्न है?
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सॉरी लास्ट वीक हम कर नहीं पाए, लास्ट वीक क्या था मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, क्यों हम कर नहीं पाए, बट क्या कर नहीं पाए हम सेशंस। तो इस रविवार को सेशन होगा आपका भगवद गीता का, तो प्लीज